सबसे सोना इश्क। मैंने आपकी फाइल पढ़ी थी। मैं सब जानता हूँ कि हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली है, और यही बताने के लिए आप मेरे पास आई थी ना। आप जानते हैं मैं कितना खुश हुई जानकर। अब तो वो रणवीर भी आपको मुझसे नहीं छीन सकता। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी। ओ जी, इनका रिलेशनशिप ना इतना क्लोज है ना, मैं बता नहीं सकती। और पता है, एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते। कभी कभी तो मलिका जी जो है ना, दलजीत का इंतजार करती रहती खाने पर। नहीं आता तो खाती ही नहीं है। मैं अपना सुकून चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ अपने परिवार को, मैं चुनता हूँ मेरी साहिबा को, मेरी साहिबा को। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा जी, आपका सर शर्म से कभी नहीं झुकने दूंगी। क्या आप सच में खुश हैं? मैं बहुत 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 खुश हूँ। हेलो माँ, माँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी आ जाओ। अरे माँ कुछ नहीं, वो भी क्या कर रहे हैं दलजीत जी? आप सबको ऐसे क्यों बता रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है? हाँ बड़ी खुशखबरी तो है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है साहिबा जी। आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया साहिबा जी, सब कुछ। आपके अंदर जो पल रहा है वो हमारे प्यार का अंश है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं दुनिया का बेस्ट पापा बनूंगा, अपने बच्चे को सब कुछ दूंगा, हर खुशी, सब कुछ। आपने आज मुझे सब कुछ दे दिया साहिबा जी, सब कुछ। ये बात मैं सबके साथ शेयर करूंगा, सबके साथ अपनी खुशी बांटूंगा कि मैं पापा बनने वाला हूं साहिबा जी, हर किसी के साथ। दलजीत जी, ये लीजिए, ये रखिए और मिठाई खाइएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। साहिबा जी रुकिए, भाई साहब मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ, पापा। दलजीत जी, सिस्टर आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अपनी खुशी की वजह तो बताइए। अरे मैं दलजीत जी, प्लीज बस कीजिए। आपको मेरी नहीं साहिबा जी, आपको मेरी कसम, आप मुझे आज कोई कसम नहीं देंगी, कोई कसम नहीं। तो मैं और क्या करूं दलजीत जी? आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं किसी और की पत्नी हूँ और मेरे पति आपकी वजह से जेल में है। ये तो पुलिस स्टेशन में था ना, यहाँ क्या कर रहा है? इसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाया तो बस। इसका मतलब साहिबा को मालूम नहीं है कि रणवीर यही इसी अस्पताल में। हमारे प्यार की निशानी, हमारे प्यार का अंश इस दुनिया में आने वाला है, और अभी भी आपको इस रणवीर की पड़ी? क्या दिया इस रणवीर ने आपको आज तक, जब उसको अभी तक याद कर रही हैं? बोल चुके आप जो आपको बोलना था। मुझे मेरे पति के पास जाना है। साहिबा, रणवीर इसी अस्पताल में। हॉस्पिटल में? उसकी हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ रणवीर को? वो कहीं भी हो, कुछ भी करे, इससे आपको क्या मतलब साहिबा जी? वो मेरे सुहाग है दलजीत जी।
मलिका, मलिका प्लीज बताओ ना क्या हुआ रणवीर को, वो ठीक तो है ना? तुम जाके उसे देख लो। हाँ। वो वहाँ है। ठीक है। जब उसे पता चलेगा कि साहिबा जी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, वो कभी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। इतना बड़ा दिल नहीं है उसका। रणवीर, भाई साहब सुनिए ना, रणवीर सिंह को देखा है? जी नहीं। सुनिए, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने आपने रणवीर सिंह को देखा है? नहीं। कहाँ है? रणवीर, रणवीर। सुनिए ना, आपने रणवीर सिंह को देखा है? मालूम नहीं। बाबा जी, रणवीर क्यों है यहाँ पे? क्या हुआ है? रणवीर, रणवीर कहाँ हो आप? हॉस्पिटल में? पता नहीं ठीक हो या नहीं। क्या किया पुलिस वालों ने आपके साथ? बाबा जी प्लीज रणवीर को ठीक रखना, प्लीज प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो बाबा जी, रणवीर। मिस्टर रणवीर उठिए, आराम से उठिए उठिए। मलिका, क्या हुआ? तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? करीब रहने की कोशिश की थी, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया। हो सकता है, क्योंकि मैं इतना खुश हूं कि ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा और ना ही मुझे कुछ सुनाई दे रहा। बार बार मेरे कानों में बस यही आवाज गूंज रही है कि मैं बाप बनने वाला हूं, मैं बाप बनने वाला हूं। मलिका, देखा ना तुमने, साहिबा जी ने रणवीर को बताने को मना किया। अब उसे बात तो पता चलेगी ना, और जब उसे बात पता चलेगी तब मैं उसका वो चेहरा देखना चाहता हूँ। टूट के बिखर जाएगा वो, और यही होना चाहिए उसके साथ, आज से नहीं हमेशा से। लेकिन अब होगा। तुम खुश हो, बहुत खुश हो ना दलजी? अरे खुशी की तो बात है मलिका, जानती हो इससे ज्यादा खुश मैं कभी नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ जब साहिबा जी ने अपने प्यार का इजहार किया था, जब उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। क्योंकि वो प्यार, वो रिश्ता अब कहीं गहरा हो गया, कहीं गहरा। इतना सब होने के बाद भी मुझसे बात कर रहे। दलजी, तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे झूठ बोला है। मुझे पता था कि साहिबा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। रणवीर, रणवीर, रणवीर अब ठीक है? तू आ गई? हाँ, मैं आपके पास हूँ रणवीर, मैं आपके पास हूँ। घर जाना है साहिबा? हाँ, मैं आपको घर लेके जाऊंगी ना, हम दोनों घर जाएंगे रणवीर, हम दोनों घर जाएंगे।
आप बस ठीक हो जाओ। रणवीर, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। बहुत कोशिश की है बात करने की, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि आपने मेरा बहुत मान रखा, मेरे घर वालों का बहुत मान रखा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दुख दिए, सिर्फ दर्द दिए और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जो भरोसा आपने मुझे दिलाया है ना रणवीर, कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, उसी भरोसे के कारण आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक ऐसा सच बताना चाहती हूँ जो आप नहीं जानते, जिसके बारे में मैंने आपको कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि वो सच आपको कोई और बताए, इसलिए आज बहुत हिम्मत करके मैं वो सच आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर दलजीत जी की निशानी पल रही है। मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ये सच बताऊं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज ये सच मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर दलजीत जी खड़े, ये सोच के कि वो ये सच आपको बताएंगे। मैं एक ऐसी दुविधा में फंसी हूँ कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप भी मुझसे प्यार करते हैं, दलजीत जी भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, सिर्फ उससे प्यार करती हूँ, और उसके लिए एक सुकून भरी जिंदगी चाहती हूँ। और आपसे सिर्फ इतना मांगती हूँ कि हो सके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप पेशेंट से बात कर रही हैं? जी, ये मेरे पति है। लेकिन वो तो बेहोश है। आपके आने से थोड़ी देर पहले ही मैंने इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। अब आप इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, इन्हें आराम करने दीजिए। सॉरी। मैंने सारे रिपोर्ट चेंज कर दिए। आई एम हॉरिबल पर्सन दलजीत, हॉरिबल पर्सन। मैं बहुत बुरी हूँ। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। दलजीत, मुझसे कुछ नहीं कहोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम मुझसे नाराज भी नहीं हो? नहीं मलिका, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मलिका, मैं इतना खुश हूं कि आज मुझे और साहिबा जी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात उन सब की जो तुमने किया, तो मैं समझ सकता हूं
आई कैन अंडरस्टैंड दैट। प्यार में लोग बहुत कुछ करते हैं, वो सही है या गलत ये सोचने का टाइम किसके पास होता है? उस वक्त तो सिर्फ यही लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान हमें मिल जाए, सिर्फ हमारा हो जाए, है ना? हेलो। ओ साहिबा पुत्र, इतनी देर हो गई थी ना तो मैंने फोन किया। कहाँ है तू? माँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में पुत्र? हॉस्पिटल में क्या कर रही है? तू ठीक तो है ना? साहिबा हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? वो मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल आ गई थी। थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी माँ। हाँ, और रणवीर? ठीक। रणवीर पुत्र, दरोगा ने तुझे मिलने दिया क्या? ओ पुत्र, हम तो गए थे लेकिन हमें तो मिलने नहीं दिया, ये कह के कि टाइम खत्म हो गया है। हाँ माँ, मैं रणवीर से मिली और वो भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही है। रणवीर हॉस्पिटल में है? पुत्र, लेकिन आप चिंता मत करो माँ, मैं उनको लेकर वापस घर आऊंगी। हम दोनों साथ में घर आएंगे। पुत्र हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में। अच्छा चंगा पुत्र, चंगा। और जय जी रणवीर हॉस्पिटल में, छेती कर। हाँ पर जी चलो चलो। ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं है, बल्कि अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अभी तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में अपनों का होना बहुत जरूरी है। दरअसल क्या है कि अपने होते हैं तो हिम्मत बनी रहती है। चलिए ऐसा है, मैं आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख देता हूँ। माँ, कलमोही, तेरी वजह से मेरा बेटा अस्पताल में है। ठीक से बात भी नहीं कर पाया वो मेरे साथ। बस इतना ही कहा उसने, माँ जल्दी आ जा, मैं अस्पताल में हूँ। उसके बाद कुछ नहीं कह पाया वो, कुछ नहीं कह पाया। माँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी आ जाओ। अरे माँ कुछ नहीं, वो अभी क्या कर रहे दलजीत जी? बर्बाद कर दिया तुझे, बर्बाद कर दी तूने मेरी बेटी की जिंदगी। और तू तो मेरी बेटी की खुशियों में लगा हुआ इतना बड़ा ग्रहण है जो कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। कैसी औरत है तू? प्लीज आप शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है, ऐसे आप चिल्ला नहीं सकती यहाँ पे। माफी जी, माफी। खुश नहीं रह पाएगी तू साहिबा, याद रखना, कभी खुश नहीं रह पाएगी तू। जैसे मैं हर पल अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ ना, एक दिन तू भी तड़पेगी अपनी बेटी के लिए। माँ ये तो क्या बोली जा रही है? दलजीत, दलजीत तू ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बट दलजीत जी जब बात कर। चलिए साहिबा जी। नहीं, दूर रहना मेरे बच्चे से। माँ 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 इधर देख, मैं अभी आता हूँ। नहीं। आंटी जी प्लीज। हे भगवान, और रहम करो, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। कलमुई का हाथ छोड़ के वो तेरा हाथ थाम ले। और साहिबा, अगर तुझ में जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो आजाद कर दे मेरे बेटे को अपने चंगुल से, आजाद कर दे। आपने जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी खुशखबरी दी है साहिबा जी। आज के बाद हम दोनों साथ होंगे, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारी हर कमी पूरी करने वाला आ रहा है हमारी जिंदगी में। बस कीजिए दलजीत जी। मैं भी हद करता हूँ साहिबा जी, आने वाला आने वाली भी तो हो सकती है ना। छोटी सी साहिबा, प्यारी सी साहिबा, बिल्कुल मेरी साहिबा जैसी।
नहीं दलजीत जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रणवीर की पत्नी हूँ और यही सच है। और अगर आप इस सच को मानने से फिर से इनकार करेंगे ना, तो मैं आपको आपके बच्चे का वास्ता देती हूँ। प्लीज प्लीज ये सच किसी को मत बताइए।